अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की एपिसोड का उन्वान है औरत और सांप। इधर माँ पंडित अपने एक राजदार चेले के साथ अपने कमरे में आया तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि छोटा पंडित मरा पड़ा है। वो भागम तय खाने में गया तो जंजीर टूटी और लड़की गायब पाई। माँ पंडित के तो हाथ पांव फूल गए। लड़की का गायब हो जाना इन सब के लिए बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि वो इनके राज सेगा हो चुकी थी और इनका भांडा फोड़ सकती थी। माँ पंडित ने लरजती आवाज़ में कहा, है भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। लड़की भाग निकली है। अरे कुछ करो, वो यहीं कहीं होगी। अरे भगवान, अरे इस मलेश को तलाश करो। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मुश्किल में फंस गया। चेले के तो पसीने फूट गए। उसने कहा, गुरुजी, अगर वो पापी लड़की राजा जयपाल के दरबार में चली गई और सारी बात कह डाली तो हम बेमौत मारे जाएंगे। राजा जयपाल तो हमें जिंदा ज़मीन में दफन करा देगा। माँ पंडित अपने सर पर दो हथड़ मार कर बोला, अरे क्यों बुरे शब्द कलमात मुंह से निकाल रहे हो, शोर मचा रहे हो। लड़की छोटे पंडित को हिला करके भाग गई है। हम उसे राजा जयपाल के दरबार तक जाने ही ना देंगे। माँ पंडित और चेले ने शोर मचा दिया। सारे पंडित, चेले और दासियां शकुंतला को ढूंढने लगे। मंदिर का कोना कोना छान मारा, मगर वो होती तो मिलती। माँ पंडित अपने कमरे में खटिया पर लेटा हाय हाय के नारे लगा रहा था। नाग सफ़ेद अकाब के रूप में मंदिर के ऊपर आ गया और उसने चक्कर लगा। इसने देखा कि मंदिर में हड़ाम मची हुई है और समझ गया कि लड़की के फरार होने का पता चल गया है। मंदिर के बुलंद मीनारे पर उतर कर नाग नहायत जहरीले सांप, सुर्ख सांप की शक्ल में आ गया और रेंगता हुआ नीचे आने लगा। एक झरोके के रास्ते नाग मंदिर में आ गया और छत से चिमटा माँ पंडित के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर दीवार से रेंगता नीचे उतरने लगा। पुजारी एक चेले के साथ बैठा था। नाग जमीन पर आ गया और लहराता हुआ पंडित की तरफ बढ़ा। उसी वक्त चेले ने उसे देख लिया और चिल्लाया, सांप सांप। चेले ने पास बढ़ा, मट्टी का प्याला उठाकर दे मारा। ये तो नाग की खुशकिस्मती थी कि चेले का निशाना ठीक ना लगा, वरना नाग को लेने के देने पड़ जाते। माँ पंडित ने दीवार से लगी तरछोल उठा ली और नाग को मारना चाहा। नाग बुरी तेजी से एक तरफ पड़े सामान में घुस गया। सामान में घुसते ही वो एक मगड़ा बन गया और एक दीवार से चिमट गया। माँ पंडित और चेले ने सामान उलट पलट दिया, मगर सांप दिखाई ना दिया। चेला बोला, गुरुजी, ये सांप तो गायब हो गया। माँ पंडित ने कहा, भाग गया ससुरा, वरना मार डालता। आओ बाहर चलते हैं। उनके जाने के बाद दोबारा सांप की शक्ल में आ गया और दीवार के जरिए छत पर पहुंचकर उस शतीर से जा चिमटा। हॉल की तरफ जाने लगा और इसने माँ पंडित को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। शतीर से चिमटा रेंगता हुआ वो हॉल में आ गया। माँ पंडित देवी के बुत के आगे बैठा भजन कर रहा था। नाग ने छलांग लगाई और देवी के बुत पर गिरा। बुत के सीने पर रेंगता वो नीचे उतरने लगा। कुछ नीचे आकर उसने फैसला किया कि यहाँ से जस्त लगाकर माँ पंडित के माथे पर डस ले, मगर इस बार भी पंडित के कमबख्त चेले ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। नाग जल्दी से बुत के पिछले हिस्से में आकर मक्खी बना और उड़कर मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल आया। माँ पंडित अब सांप से खौफजदा हो चुका था। न जाने क्यों यह ख्याल उसके दिल में बैठ गया कि सांप उसे डसना चाहता है। इसने सारे पंडितों और चेलों को सांप ढूंढने पर लगा दिया। नाग मंदिर से बाहर आकर दरवाजा दोबारा सांप बन गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। एक वीरान गोशे में जाकर उसने गहरी सांस ली और एक खूबसूरत औरत बन गया। औरत बड़े वक़ार से चलती हुई मंदिर में दाखिल हुई। माँ पंडित ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। औरत यानी नाग ने हाथ जोड़कर पंडित को प्रणाम किया और कहा, पंडित महाराज, मैं आपके सेवक यानी खिदमतगार बड़ी दूर से आपकी मान शक्ति, बड़ी ताकत के बारे में सुनकर आई हूँ। मेरा बेटा सख्त बीमार है। आप ही के मंत्र से वो तंदुरुस्त हो सकता है। मैं आपको इसकी एवज सोने के टुकड़े भेंट करूँगी। माँ पंडित के मुंह से सोने के टुकड़ों को सुनकर पानी भर आया और वो अकड़ कर बोला, औरत, तेरा बच्चा कहाँ है? औरत बोली, महाराज, वो मंदिर के साथ वाक़े बाग में मुलाजमों के साथ है। उसकी तबीयत सख्त खराब है। बाग की साफ हवा इसके लिए मुफीद है। पंडित ने कहा, चलो मैं भी अभी उसे ठीक कर देता हूँ। नाग ने दिल में कहा, बच्चों तू चल, तुझे मैं ठीक करूँगा। पंडित नाग के साथ मंदिर से बाहर बाग की तरफ आ गया। बाग वीरान पड़ा था। पंडित ने इधर उधर देख कर कहा, ऐ औरत, तेरा बच्चा कहाँ है?
यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। औरत यानी नाग ने कहा, अबे ओ पंडित के बच्चे, अपनी मौत को देख जो तेरे सर पर मुंडा रही है। नाग गहरी सांस लेकर औरत से एक बड़ा अष्टहा बन गया। माँ पंडित ने औरत को सांप बदलते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। सांप ने बड़ी तेजी से इसके माथे पर डंस लिया। पंडित को अपने जिस्म में आग सी उतरती महसूस हुई। उसने चीख मारना चाहिए मगर गला बंद हो चुका था। उसके नाक, कान, मुंह खून जारी हो गया था। अब जब माँ पंडित को मौत ने दबोच लिया तो उसे वो सारे जुल्म याद आ गए जब वो लोगों के साथ किया करता था। अगर वो मजहब के नाम पर लोगों को धोखा ना देता, मकारी और अय्यारी को अपना शेवा ना बनाता, तो शायद आज उसकी अबरतनाक मौत ना होती। नाग इंसान की शक्ल में आकर बाग से निकल आया और तेज तेज कदम उठाता एक तरफ चल दिया। वो रात नाग ने सराय में गुजारी और सुबह होते ही एक काफिले में दाखिल हो गया। अभी नाग रास्ते में ही था कि उसने गजनी के मुसलमान हुक्मरान सबकतगीन की वफात की खबर सुनी। 1997 ईस्वी का यह सीना था। नाग चूंकि तारीख में वापसी का सफ़र तय कर रहा था, इसलिए वो जानता था कि अब सबकतगीन का बेटा महमूद गजनवी तख्त पर बैठेगा। महमूद गजनवी ऐसा एशिया के हुक्मरानों में से एक हुक्मरान था जिसने सुल्तान का ताक़ुब लक़ब अख्तियार किया था। वफात का सुनकर काफिले में मौजूद हिंदू ताजर बड़े खुश हुए, क्योंकि सबकतगीन ने हिंदू हुक्मरान जयपाल को नाखून चने चबवा दिए थे। दिन रात का सफ़र करता काफिला काठिया दार पहुँच गया। काठिया दार सोमनाथ का मंदिर था। काठिया दार के इलाके में सहल समंदर वाक़ था। सोमनाथ के लफ्ज़ी मानी चांद देवता के हैं। ये हिंदुओं के एक देवता शिव जी का बहुत बड़ा मशहूर मंदिर था। शिव जी को तमाम देवताओं और बुतों का सरदार मानते थे। नाग काठिया बाड़ की गलियों में घूमने लगा। सुबह का वक्त था। नाग एक हिंदू की दुकान में हलवा पूड़ी और मिठाई खाने लगा। बाजारों में खूब रौनक थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। दुकान के अंदर ज़मीन पर बड़ी दरी बिछी हुई थी। नाग दरी पर बैठ गया। एक मुलाजिम प्लेट में उसके सामने पुड़ियाँ, हलवा और चटपटा सालन रख दिया, जिसे हम भाजी कहते हैं। नाग और अंबर जब भी हिंदुस्तान आते थे, हलवा पूरी शौक से खाते थे। उसी वक्त नाग को अंबर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। नाश्ता करने के बाद नाग ने पैसे अदा किए और दुकान से निकल आया और सोमनाथ के मंदिर की तरफ चल दिया। सोमनाथ का मंदिर एक किला नुमा औरत थी जो 56 सतूनों से खड़ी थी। हिंदू इस बात को मानते थे कि मरने के बाद इंसान की रूह इस मंदिर में आ जाती है। साधु के भेष में नाग मंदिर में दाखिल हो गया। नाग ने देखा बुतों के सामने कीमती जवाहरात लगे पर्दे लटक रहे थे। मंदिर की बड़ी बड़ी घंटियाँ सोने की जंजीरों से बंधी हुई थी। इनका वजन 200 मण के तकरीबन लगभग होगा। मंदिर की दीवारें जवाहरात से मज़ीद थीं, जिनकी दरारें मंदिर हर तरफ जगमगा रही थीं। इस मंदिर की निगरानी के लिए 1000 बरहमन मुकर्रर थे और 500 खूबसूरत लड़कियां, जिन्हें देवदासियां कहा जाता था, मंदिर के बुत के आगे रक्स करती थी। इस मंदिर के अखराजात के लिए 10,000 गाँव वक्फ थे और बुत को गुसल देने के लिए रोज़ाना दरियाए गंगा से पानी लाया जाता। इस बुत की शक्ल बड़ी इखलाक सोच थी। नाग जानता था कि गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमला करके उसे फतह कर लेगा। इस मौके पर बरहमन शिव जी के बुत को बचाने के लिए सुल्तान महमूद गजनी बेइंतहाई माल दौलत और लालच देंगे, मगर बुत शिकन सुल्तान फातेह ये कहकर इन सब बुत शिकन बुतों को तोड़ डालेगा। शिव जी के बुत को गुजर मार मार कर इसके टुकड़े उड़ा देगा और हिंदुओं को ये बता देगा कि पत्थरों के बुत बेजान और बेबस होते हैं। नाग सोमनाथ मंदिर की सैर के बाद बाहर निकल आया और उसमें घूमने लगा। वो यहाँ से गजनी जाना चाहता था। सुल्तान महमूद गजनवी और मुसलमान आलम अबू रेहान अल बरूनी से मुलाकात कर सके, जो सुल्तान महमूद गजनी के दरबारियों में शामिल था। मंदिर से निकलकर नाग एक हिंदू दुकान के सामने खड़ा था। हिंदू धोतियाँ बांधे, माथे पर तिलक लगाए उसके सामने से गुजर रहा था। इतने में एक बूढ़ा साधु थर थर कांपता हुआ उसके पास आया। साधु के सर के बाल बड़े लंबे थे
बदन सूखा और स्याह था। उसकी एक एक पसली साफ नजर आ रही थी। उसने सिर्फ एक धोती बांध रखी थी। ऐसा लगता था कि यह साधु किसी वीरान जगह पर महीनों बैठा चिल्ला काटता रहा है। पुराने ज़माने के साधु ऐसा ही किया करते थे। नाग ने उसे अपनी तरफ घूरते पाया तो पूछा, क्या बात है साधु जी, मुझसे कोई काम है क्या? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल नहीं। नाग बोला, तो फिर मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? साधु ने कहा, तुम चीज़ ही ऐसी हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक सांप हो और 5000 साल से जिंदा चले आ रहे हो। नाग थड़े से उतर आया और समझ गया कि यह साधु बड़े ज्ञान वाला है। साथ ही वो घबरा भी गया था, क्योंकि इससे पहले हिंदू साधु और जोगियों की वजह से वो कई बार मौत के मुंह से जाते जाते बचा था। वो बोला, अरे साधु जी, क्यों मजाक करते हो? मेरी उम्र तो 19 साल है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। साधु मुंह खोलकर हंसा और बोला, घबराओ मत। ऐ सांप, तू जो सोच रहा है वो गलत है। मेरी ज़ात से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तू गजनी जाना चाहता है, बोल, तुझे अभी पहुँचा दूँ। नाग समझ गया कि यह साधु इसकी सोच से भी बढ़कर पहुंचा हुआ है। साधु जी, बड़ी मेहरबानी, मैं चला जाऊंगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा भाई अंबर और बहन मारिया कहाँ हैं? साधु ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी और बोला, ऐ सांप, तेरा लाफानी भाई अंबर और गाबी बहन मारिया इस वक्त सख्त मुश्किल में हैं। मारिया को रोम के इब्लीस जादूगर ने पत्थर का बुत बना दिया है और अंबर इसका गुलाम बन चुका है। गुलाम नाग चिल्ला उठा। साधु ने कहा, हाँ, वो जादूगर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहता है और 38 दिन बाद जब इब्लीस जादूगर का चिल्ला पूरा हो जाएगा तो अंबर और मारिया हमेशा के लिए पत्थर के बुत बन जाएंगे। नाग परेशान हो गया। उसने कहा, साधु जी, क्या आप मुझे रूम पहुंचा सकते हैं? साधु ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, यह मेरी ताकत से बाहर है। मैं तुम्हें कलकत्ते की बंदरगाह पर पहुंचा सकता हूं। पानी पर मेरी ताकत ख़त्म हो जाती है। मेरी ये बात गौर से सुन लो कि तुम अपने भाई और बहन को इब्लीस जादूगर के जादू से इसी सूरत में आज़ाद करा सकते हो कि इब्लीस जादूगर के इस कमरे में पहुंच जाओ जहां वो चिल्ला काट रहा है। नाग जोश में बोला, मैं इस खबीस जादूगर को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो कहाँ है, बंदरगाह कहाँ है? साधु ने कहा, है सांप, अपनी आंखें बंद कर ले। नाग ने आंखें बंद की और साधु ने अपना हाथ इसके सर पर रख दिया। एक बिजली सी की तेजी से नाग ने आंखें खोली तो यह देखकर हैरान रह गया कि वो समुंदर के किनारे एक वीरान जगह खड़ा है। कुछ फासले पर बहरी जहाज खड़े थे। नाग इस तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि आज एक ही जहाज मुल्क के रोम के लिए रवाना हो रहा है। जहाज में सामान लादा जा रहा था। ये लकड़ी का जहाज था जिस सतूनों से बांध लटके हुए थे। वो उस ज़माने में आजकल की तरह डीजल से चलने वाले जहाज थे नहीं, वो तो लकड़ी के जहाज होते थे। बानों उसको चलाते थे। ये जहाज़ जो रोम जा रहा था ज़्यादा बड़ा न था। इसमें सिर्फ 100 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। इस जहाज़ के 2 अर्शे थे, एक ऊपर को और एक नीचे को था। मुसाफिर उन्हीं अर्शों पर सफ़र करते थे। आज की तरह आरामदेह कैबन नहीं थे और पूरे जहाज़ में सिर्फ एक कैबन होता था। नाग ने एक मल्लाह से बात की तो उसने कहा, मियाँ, अब तो जगह नहीं है, पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार हो चुके हैं। नाग उसी जहाज़ से रवाना होना चाहता था ताकि देर ना हो। उसने कहा, भाई, कुछ तदबीर करो, मेरा जल्द अज जल्द रोम पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कहो तो दुगना किराया दे देता हूँ। मल्लाह ने कानों को हाथ लगाया और बोला, जहाज़ का अंग्रेज़ कप्तान बड़ा सख्त है, वो तो मुझे खुले समंदर में फेंक देगा। नाग ने कहा, तो मैं उसी जहाज़ के सरदार से बात कर सकता हूँ। मल्लाह मुँह बनाता चला गया। नाग ने सोचा कि अब जहाज़ के कप्तान से मिलना चाहिए। जहाज़ का कप्तान ठोस जिस्म का लंबा तड़ंगा चौड़ा अंग्रेज़ था। उसने नाग की बात सुनकर कहा, नो नो मिस्टर, नो, अब तुम जहाज़ नहीं जा सकता। हम तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। तो इसके साथ ही नाग को बड़ा गुस्सा आया और मगर वो अपनी खुफिया ताकत नहीं ज़ाहिर करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो कोई परिंदा बनकर जहाज़ के मस्तोल पर बैठ जाएगा और सफ़र करेगा। वैसे तो नाग समुंदरी सांप बनकर जहाज़ से बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सकता था, मगर खदशा था कि कहीं वो रोम का रास्ता ना भूल जाए। तो इसके साथ ही नाजरीन, इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।